जी को अशेष कृतज्ञता कि हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हो पाए हैं। मदर एंड श्री अरबिंदो जी, आप श्री अरबिंदो जी को तो देख रहे हैं और आपके बाएं साइड में जो है वो है माता जी, जो कि श्री अरबिंदो जी की आध्यात्मिक सहयोगी है। तो वो बोले हैं कि हम सबका जीवन में एक लक्ष्य रहना चाहिए। Everyone should have one aim of their life, because the aimless life is the miserable life. हमारे जीवन में अगर हम लोग का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जैसे आप देखे होंगे फॉरेन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग का रेस का कंपटीशन होता है, फॉरेन में कुत्तों को ट्रैक में भगाया जाता है। वैसे ही एक बार कुत्तों का एक रेस चल रहा था, सभी कुत्ते लाइन में खड़े हैं, विसिल ब्लो होगा तो सभी भागेंगे ट्रैक में, ब्लो हुआ ट्रैक में भाग रहे हैं। उसी समय में क्या हुआ, उनके ट्रैक में एक बिल्ली आगे से सामने से गुजर गई। तो जब बिल्ली गुजर गई ट्रैक में, अभी कुत्ता ट्रैक छोड़ के किसके पीछे भाग रहे हैं? सब उस बिल्ली के पीछे ही भाग रहे। क्योंकि देखिए हमारे लाइफ में भी अगर हमको खुद का एम अगर पता नहीं होगा तो हम लोग सिर्फ दूसरों को फॉलो करेंगे, अपना स्वधर्म को हम लोग नहीं जान पाएंगे। हर किसी का लाइफ में एक एक पर्पस है। जैसे माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन का पर्पस क्या है कि मैं यहाँ पर जो भी बोल रहा हूँ उसको एम्पलीफाई करके आपको पीछे तक भी आप सुन पाए। वैसे घर का एक पर्पस है, गाड़ी का एक पर्पस है। अगर गाड़ी बोलेगा कि देखो घर एक जगह पर कितना देर रुकता है, कितना रेस्ट लेता है, मुझको लोग क्या करते हैं, डेली भगाते हैं एक जगह से और एक जगह, मैं भी घर की तरह रेस्ट लूंगा। तो उसको कहाँ पर जाके रखेंगे? अगर गाड़ी बोलेगा कि मैं और चलूंगा नहीं, रेस्ट लूंगा, उसको कबाड़ खाना में भेज देंगे। वैसे घर अगर बोलेगा मैं एक जगह पर रह के थक गया हूँ, मुझको भी गाड़ी की तरह घूमना है, तो चलते ही क्या होगा, गिर जाएगा, क्योंकि वो उसका पर्पस नहीं, वो उसका स्वधर्म नहीं। तो वैसे ही हमारा जो पर्पस है, हमारा जो एम है, उसको हम लोग को जानना पड़ेगा। अभी अगर पूछा जाएगा कि आपका जीवन में क्या लक्ष्य है, ज्यादातर जो आंसर आएगा वो ये 3 कैटेगरी का होगा: कैरियर, सक्सेस, मनी। देखिए आप जो भी आप पर्पस रखे हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं कैरियर, सक्सेस, मनी, ये 3 चीज आता है। और माता जी श्री अरबिंदो जी बोले हैं, दिस 3 आर द 3 इल्यूजन्स ऑफ लाइफ। हमारा लाइफ का सही मतलब जो एम है, इट शुड नॉट बी कैरियर, सक्सेस, मनी, इट शुड बी परफेक्शन। हम लोग परफेक्शन को एम रख के अपने जीवन को जीना चाहिए। तो अभी ये परफेक्शन क्या है कि देखिए सक्सेस जब उसके पीछे हम लोग भागते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग कम्पीट करते हैं। लेकिन परफेक्शन क्या होता है, वो खुद के साथ कम्पीट करता है, किसी दूसरे के साथ कम्पीट करने का जरूरत नहीं है। खुद का क्या क्या कमियां हैं उसको आइडेंटिफाई करना और प्रोग्रेस करना। जैसे अगर हम देखें, हर कोई यूनिक है, हम सिर्फ फालतू में ही एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, कम्पीट करते हैं, लेकिन हर कोई अपने आप में यूनिक है। जैसे एक चींटी जो काम कर पाएगा, हाथी वो काम नहीं कर पाएगा, और जो हाथी काम कर पाएगा, चींटी वो काम नहीं कर पाएगा। अगर दोनों को कम्पीट करेंगे तो किस आधार पे कम्पीट करेंगे? वैसे ही हम लोग को अपना जो स्वधर्म है उसको आइडेंटिफाई करना है, वो पर्पस को आइडेंटिफाई करना है। एक बार एक क्लास में कंपटीशन हो रहा था, बहुत ही छोटे बच्चे थे, शायद स्टैंडर्ड 1 के बच्चे थे, तो उनका एक पेंटिंग कंपटीशन हो रहा था। तो बहुत ही आसान सा एक
पेंटिंग दिया गया था उनको बनाने के लिए कि मछली का एक तुम ड्रॉ करो, क्योंकि मछली बनाना बहुत ही आसान होता है, ऐसा गोल करके बना देंगे तो मछली बन जाएगा। तो सारे बच्चे वो वाला ड्रॉ कर रहे हैं मछली का। एक जो पेंटिंग था उसको देख के जो टीचर थे वो थोड़ा ताजुब हो गए कि वो क्या किया है, ऐसे सिर्फ लाइन बना दिया है, डॉटेड लाइन, ऐसे जो होता है जिगजैग लाइन बना दिया। तो बताए कि यहाँ पर मछली कहाँ है? तो वो छोटा सा बच्चा बोल रहा है, आप जिंदा मछली बनाने के लिए बोले थे या मरा हुआ मछली बनाने के लिए बोले थे? ना, मैं जो मछली बनाया हूँ वो जिंदा मछली है। देखिए ये पानी बनाया हूँ और इस पानी के अंदर मेरा मछली तैर रहा है। देखिए कितना अच्छा सोच है, हर किसी का सोच जो है बहुत ही यूनिक है। तो वैसा करके हम लोग को अपना अंदर का जो यूनिकनेस है वो आइडेंटिफाई करवाता है, इफ वी एस्पायर फॉर द परफेक्शन। लेकिन सक्सेस क्या करता है, हम लोग को कितना स्वार्थी बना देता है। हमको बचपन से सोसाइटी में क्या बताते हैं, तुम कॉलेज जा रहे हो तो तुमको टॉपर होना है। टॉपर होने का मतलब क्या है, दूसरों के साथ कम्पीट करना है। उस टाइम में अगर आप कोई मैथमेटिक्स कर रहे होंगे, कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे होंगे, उसमें आपका बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, मुझको अच्छा मार्क रखना है, और अगर मार्क अच्छा नहीं आएगा तो मुझको घर में गाली होगा। तो वहां पर एक फियर कहीं ना कहीं हमारे बैकग्राउंड में रहता है। और क्या होता है, अगर कोई आपका दोस्त आपको कुछ पूछता है तो हम लोग सोचते हैं कि कैसे उसको बताएंगे ये चीज। अगर मैं उसको समझा दिया और वही क्वेश्चन अगर आ गया तो वो तो मेरे से ज्यादा मार्क रख लेगा। तो वहां पर सक्सेस क्या करता है, हर वक्त हमको सेल्फिश बना देता है। लेकिन परफेक्शन हम लोग को उतना ही उदार बनाते हैं। वहां पर हम लोग अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे, वी विल लर्न फॉर द जॉय ऑफ लर्निंग। कोई नया चीज सीखने के लिए हम लोग पढ़ाई करेंगे, दुनिया को समझने के लिए पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ाई में ही कितना आनंद हम लोग को मिलेगा। तो जो परफेक्शन है कि भगवान हमसे जो चाहते हैं वो काम हमको करना है, उसी लिए ही हम लोग यहाँ पर आए हैं कि जैसा उनका इंस्ट्रूमेंट बन के हम लोग काम कर पाए, तब जाके हमारा जीवन का यथार्थ मूल्य रहेगा। और सक्सेस में क्या होता है, देखिए हर वक्त हम लोग कुछ अगर चीज पा जाते हैं, तुरंत उसको ही सब कुछ मान लेते हैं, पूरा एनर्जी वहीं पर ही हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे एक मैराथन अगर रेस हो रहा है, आपको 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर भागना है, शुरुआत में अगर आप बहुत जोर से भागेंगे, पूरा एनर्जी आप एडजस्ट कर लेंगे, तो अंत तक आप कभी पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जो अंत तक को टारगेट करता है वो कितना एनर्जी कंजर्व करके आखिरी तक वो भागता है, और राइट मोमेंट में जहां पर जरूरी है और ग्रेटर कॉज के लिए एनर्जी को यूज करना जरूरी है, वहां पर वो यूज करता है। तो वो जान पाना ही हमको सिखाता है। देखिए डॉक्टर तो बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन अपने अंदर अगर वो डिवाइन क्वालिटीज हम लोग कल्चर नहीं करते हैं। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ केसेस हम लोग देखते हैं, पेशेंट का डेड बॉडी को बोलते हैं कि ट्रीटमेंट चल रहा है, पेशेंट मर गया है, लेकिन उसके घर वाले से पैसा ले लेते हैं। इतना अच्छा एजुकेशन मिला, इतना अच्छा सैलरी मिल रहा है, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो अगर हम लोग डिवाइन इंस्ट्रूमेंट नहीं बनते हैं, चाहे हम लोग कोई भी पोजीशन में रह जाए, कितना भी सैलरी हमको मिल जाए, सोसाइटी में कितना बड़ा पोजीशन भी मिल जाए, हम लोग का लाइफ वेस्ट है इफ वी आर नॉट एस्पायरिंग फॉर दैट ग्रेटर ट्रूथ और फॉर दैट परफेक्शन। जैसे एक बंदूक, अगर एक बंदूक एक फौजी के हाथ में रहता है, हम लोग को कितना प्रोटेक्टेड लगता है। वही बंदूक अगर एक टेररिस्ट के हाथ में रहता है, हम लोग को कितना डर लगता है। और वही बंदूक अगर एक बंदर के हाथ में रहेगा, हम लोग को पता ही नहीं रहता है कि नेक्स्ट मोमेंट में वो क्या करेगा, उसको लेके डांस करेगा या भांगड़ा करेगा। तो
तो बंदूक का कोई गलती नहीं है, उसको जो यूज कर रहा है वो इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, वही हम लोग को बनना है। और तीसरा जो चीज है, जो परफेक्शन है, वो हर वक्त हम लोग को इनवर्डली बिल्ड करता है। लेकिन सक्सेस सिर्फ दिखावटी जीवन, मतलब अंदर में कुछ तैयार नहीं हुआ है। और घर जैसे अगर आप देख रहे होंगे, जब तक कंप्लीट नहीं हुआ है उस पर आप कलर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी उसको कलर कर सकते हैं। वैसे ही सक्सेस में क्या होता है, सिर्फ आउटर टू आउटर जाता है, लेकिन परफेक्शन जो होता है हम लोग को इनवर्डली तैयार करता है। जैसा एक फूल है, एक फूल अगर खिलता है तो मधुमक्खियां को क्या इनविटेशन कार्ड देने पड़ता है कि आओ अभी हनी कलेक्ट करके लेके जाओ? नहीं देना पड़ता। मधुमक्खियां खुद ब खुद वो फूल का जो सुगंध है उससे अट्रैक्टेड होके आते हैं। लेकिन वो ना करके अगर बाजार से एक वैसा ही प्लास्टिक का फूल लेके आएंगे और बाहर से परफ्यूम डालेंगे, तो जितना भी मधुमक्खियों को मारने से भी वहां से वो आएंगे, वो प्लास्टिक का फूल के पास कभी नहीं आएंगे। क्योंकि वो जो फूल है बाहर से तो आपको वैसा ही फूल दिखेगा, लेकिन दैट इज आउटर लाइफ। बट इनवर्डली जो ब्लूम करता है, वैसे ही फूल की तरह अगर हम लोग खिल पाएंगे, तो जो कैरियर सक्सेस मनी के पीछे हम लोग भाग रहे हैं वो हमारे पीछे भागेगा। दैट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, बट दैट इज नॉट द रियल ऑब्जेक्ट। ये जो कैरियर सक्सेस मनी है, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस इफ वी एस्पायर फॉर द परफेक्शन, बट दैट इज नॉट द ट्रू एम ऑफ आवर लाइफ। We have to, in the real sense, what does that perfection means? कि हमारे अंदर हम लोग जिनको भी भगवान मानते हैं, भगवान जो है हमारे हृदय में है। अगर उनको हम लोग आविष्कार कर पाए, उनका प्रेजेंस अगर हम लोग अपने अंदर ढूंढ पाएंगे, तो हमारा लाइफ को बहुत ही सुंदर बना पाएंगे और हमारे लाइफ को वो सही डिरेक्शन दे पाएंगे। तो हम लोग जैसे एक दूसरे के साथ बात करने के लिए जब उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, अगर दूर में रहते हैं तो फोन में भी हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो परम मित्र है, भगवान है, हमारे अंतर में है, उनके लिए, उनके साथ संपर्क करने के लिए अगर कुछ समय, एटलीस्ट अगर हम लोग 10 to 15 मिनट समय कोई एकांत जगह में रह के अपने अंदर जो भगवान है उनको अगर आविष्कार करने के लिए और उनको, उनके साथ संपर्क स्थापन करने के लिए अगर हम लोग कोशिश करेंगे, तो हमारा जिंदगी को कितना बेहतर बनाएंगे। तो वही श्री अरविंद जी का योगा है जो बोले हैं, जो कि आज तक कोई भी नहीं बोले थे। योगा का मतलब हम लोग जो समझते हैं कि दुनिया को छोड़ना है, परिवार को छोड़ना है, घर संसार को छोड़ना है, कहीं पर्वत में जाना है, गेरुआ वस्त्र पहनना है, जंगल में जाना है, एकांत में जाके भगवान के साथ संपर्क स्थापन करना है। लेकिन श्री अरविंद जी बोले हैं, ना भागना है, ना भोगना है, जहां है वहीं जागना है। हम लोग को भगवान के साथ संपर्कित करने के लिए संसार छोड़ने का जरूरत नहीं है, या फिर संसार में रह के भोग विलास में अपना समय भी व्यतीत करने का जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर रह के अगर हम लोग जागृत हो पाएंगे, उनको अपने अंदर आविष्कार कर पाएंगे और उनके डायरेक्शन से ही अपना लाइफ हम लोग जी पाएंगे, तो दैट लाइफ विल टर्न टू द डिवाइन लाइफ। बस